नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। 30% ही एनेक्शन टू सही था, 70% गलत था। मेरा जन्म हुआ तब से स्कीम बंद ही है। तो बहुत सालों से हम परेशान थे, 20-30 साल से। पिताजी गुजर गए। जबरन लोगों से सिग्नेचर करवाया जा रहा था एग्रीमेंट पे, लेकिन सच्चाई की जीत होती है। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। इस वक्त हम खड़े हैं अंधेरे वेस्ट के मेहर हॉल में, जहां पर कुछ एसआरए स्कीम को लेके यहाँ पर एक मीटिंग चल रही है। काफ़ी टाइम से एसआरए स्कीम चल रही थी। लोग घर के लिए बहुत परेशान थे, शिफ्टिंग भी बन गई थी, वहाँ पे बिल्डर काम नहीं कर रहा था, कोर्ट में मैटर भी चल रहा था। और अब ज़्यादा जानकारी के लिए वहाँ के चीफ प्रमोटर है अनवर जी, हम उनसे बात करना चाहेंगे। आज ये जो मीटिंग है अनवर भाई, ये किस मुद्दे को लेकर रखी गई? सिराज भाई, मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से जो है ना एक मैसेज देना चाहता हूँ, एक हमारे पूरे बम्बई के मुस्लिम समाज को, कि एक बहुत बड़ी एक मुस्लिम बस्ती थी, यहाँ 70% मुस्लिम थे। यहाँ पे जुनैद नगर, समता नगर, खजूरवाड़ी, यहाँ पे सिराज भाई पूरे बस्ती के लोगों ने मिलकर हमारा साथ दिया, हमने बिल्डरों का साथ दिया। उन लोगों ने क्या किया, 94-95 के अंदर लोग के साथ में एग्रीमेंट किया और 2003 में उन्होंने एनेक्शर लाया, 2004 में उन्होंने ट्रांजिट स्कीम बनाया। जब हमने लोगों ने घर खाली करके उनको दिया, लोगों के घर टूट गए, सब कुछ टूट गए। 17 से 18 महीना हो गया। हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ सर, आपने काम क्यों रोक दिया है, काम क्यों हमारा बंद है? हमने घर खाली करके दिया, आपने रास्ते की बात किया, रास्ता हमारे पास में नहीं है सर, उसका भी लोगों ने, हमारे बस्ती के लोगों ने आपको सोल्यूशन निकाल के दिया और उसका भी मसला हमने हल कर दिया, तो अभी काम रुका कैसे है? तो उन्होंने हमसे कहा कि देखिए, बोले वो ऐसा ऐसा मसला है, कोर्ट का मसला है और कोर्ट की वजह से काम रुका। मतलब सर, जब कोर्ट की वजह से काम रुका हुआ है, तो जब 2002 में कोर्ट का ऑर्डर आया, आपका ही ऐसा कहना है, तो फिर 2003 में आपने घर क्यों तोड़ा हमारा? और फिर आपने ये ट्रांजिट स्कीम बनाया, इलीगल तरीके से ट्रांजिट स्कीम बनाया, तो साहब ये तो टोटल हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। स्कीम में कितने घर थे और उसमें कितने पात्र थे? इसमें जो है 768 जो है वो पात्र थे, 956 और टोटल घर थे। टोटल जो थे 956 घर थे। 956 में से 768 जो है वो पात्र थे, बाकी के अपात्र थे। इसमें से कितने लोगों को शिफ्टिंग दिया गया था या भाड़ा वगैरह भी दिया गया था? इन्होंने 125 घर तोड़ा था, जिसमें से जो है ना 40 से 50 लोगों को इन्होंने ट्रांजिट स्कीम में रखा था और बाकी के जो लोगों को बस कुछ लोगों को किराया मिलता था। जैसे किराया भी इस हिसाब से किराया मिलता था, 1 साल का किराया देते थे, 2 साल का रोक देते थे। ऐसे 4-5 साल मामला चला, तो हम बहुत तंग आ गए। तो हमने सर क्या किया, राजेश ये हमसे मिला, राजेश ने बोला भाई ये जानकारी हुई राजेश के ज़रिए से कि भाई वहाँ पे हमारा प्रपोजल ही सबमिट नहीं है, इनके पास में धनी का राइट नहीं है और टोटल प्रपोजल इनका जो है ना वो इलीगल तरीके से वहाँ पे धनी का राइट्स नहीं, मतलब ये प्राइवेट जगह थी, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। 515, 516, 484 एक महाराष्ट्र शासन का भी एक टुकड़ा था वहाँ पे। तो ये न इनके पास धनी का राइट था और ये 3 वहाँ पे बिल्डर थे और झूठे कागज़ पत्र वहाँ पे सब जमा किए थे और झूठा आश्वासन हमारे साथ में चल रहा था। बरसों हमने और काफ़ी साथ दिया हमने इन लोगों का। देखिए, सलम के अंदर स्कीम जो थी पूरे फ्रॉड डॉक्यूमेंट पे बनी हुई स्कीम थी। पूरी स्कीम जो है फ्रॉड डॉक्यूमेंट के ऊपर ही जो है ना पूरी स्कीम तैयार हुई है और हमने पूरे बस्ती ने इनका साथ दिया। देखिए, सलम के अंदर सबसे बड़ा काम होता है घर का खाली करके देना। हमने घर खाली करके, लोगों ने घर खाली करके इनको दिया, सब कुछ दिया, उसके बावजूद भी ये स्कीम नहीं कर पाए। और हमारे आमदार हमीद सटम जी, हमारे इलाके के अंधेरी क्षेत्र के, जिसमें जुनैद नगर, समता नगर भी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, वो एक बीजेपी के आमदार है और यहाँ 70% मुसलमान रहते हैं। और उन्होंने जब ये चीज़ें सुना तो राजेश के ज़रिए से हम जाके उनसे कांटेक्ट किए, तो उन्होंने बेधड़क हमारे बस्ती के लोगों के लिए, लोगों की मदद किया। उन्होंने विधानसभा में उन्होंने आवाज़ उठाया हमारे हक की। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो है ना पूरे बम्बई के मुसलमानों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक बीजेपी के विधायक होने के बावजूद भी इन्होंने, जहाँ पर 70% मुसलमानों की आबादी है, वहाँ इन्होंने हमारे लिए विधानसभा में आवाज़ उठाया और बेधड़क इन्होंने बोला। और यहाँ तक कि अमित सटम जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। यहाँ तक कि मैं आपको बताता हूँ, हमारे बस्ती के लिए नहीं, हमारे पड़ोस में एक बस्ती है जीव गली, जहाँ पर खानदेसी मोहल्ला, अंसारी मोहल्ला, जहाँ पे सहाना बिल्डर है और फारूक मस्जिद के सामने एक बिल्डिंग बनी हुई है, एसआरए की बिल्डिंग बनी हुई है। उधर वहाँ का भी मसला उन्होंने उठाया, वो भी बेचारे बेघर थे, परेशान थे। सुनने में ऐसा आया है कि उस बिल्डिंग के अंदर जिसका घर टूटा उनके मकान नहीं है
और भलते लोग उसके अंदर कब्जा करके बैठे हुए। तो उन्होंने उनको भी जो है ना हक दिलाने के लिए वहाँ पे एसआरए में उन्होंने फाइट किया, विधानसभा में उन्होंने उनका भी आवाज़ उठाया। और मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से बोलना चाहता हूँ सिराज जी कि वहाँ पे तो 90% मुसलमान है, जीव गली डोंगर गिलबाडिल के अंदर। वहाँ पे भी मुसलमानों की हक की आवाज़ उन्होंने वहाँ पे उठाया है। और वहाँ पे जो लोग बेघर थे उन्होंने अभी वादा किया है कि जिनका घर टूटा हुआ है वो उस बिल्डिंग के अंदर रहेंगे, और जो लोग फर्जी तरीके से कब्जा करके रखे वो बाहर निकलेंगे। तो मैं उनका, हामिद सटम जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारी पूरे बस्ती की तरफ से। जुनेद हमारे साथ है राजेश जी, हम उनसे बात करना चाहेंगे। राजेश भाई, अभी जो स्कीम का जो हाल है, फ्यूचर में अभी क्या कंडीशन में है? चेंज ऑफ डेवलपर हो गया है या स्कीम पूरी फेल हो चुकी है, नए सिरे से काम होने वाला है? उसके बारे में ज़्यादा जानकारी, अभी लेटेस्ट जानकारी जो है हमें दीजिए। मैं शॉर्ट में एक बात बताना चाहूँगा कि मुंबई के अंदर बिल्डर किस तरीके से सरकार को भी और झोपड़ीधारक को भी मूर्ख बनाते, झूठे पेपर लगा के एसआरए के अंदर फाइल पुटअप करते हैं और बाद में झोपड़ी धारकों का नुकसान करते हैं। अपने जैसे जितना वक्त कटेगा उतने वक्त में जो ज़मीन की रेट है वो बढ़ती है, फ्लैट की रेट बढ़ती है। एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है एसआरए के अंदर, और वही स्कैम हमारे ध्यान में आया तो हमने इस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत मेहनत की। साथ की जो पूरी टीम है उन्होंने 94 में एग्रीमेंट बना, 2003 में प्रपोजल सबमिट हुआ। लेकिन प्रपोजल सबमिट होने के टाइम पर जो प्राइवेट लैंड पे रजिस्टर डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, वो रजिस्टर डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए। उन्होंने एक नोटराइज डॉक्यूमेंट के ऊपर ये प्रपोजल सबमिट किया, और उसके बाद में कोई एलवाई नहीं, कोई आईओडी नहीं, बिना आईओडी एलवाई के उन्होंने घर तोड़ दिए। और जैसे अनवर भाई ने कहा कि 70% वहाँ पे मुस्लिम होते, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि झोपड़ी धारक को कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता है, वो गरीब होता है। गरीब लोगों का घर वहाँ पे तोड़ा गया था। लेकिन क्या होता है कि हम जिस पे भी भरोसा करते, बिल्डर पे भरोसा करते, सोसाइटी पे भरोसा करते, वो दोनों ने भी गरीब की आवाज़ नहीं सुनी। और यही हाल बाकी के प्रोजेक्ट के अंदर भी। लेकिन जब स्थानिक झोपड़ीधारक ईमानदारी से अपना भविष्य उस बिल्डिंग बनाने के लिए दे सकता है, उनको अगर एक अच्छे लोक प्रतिनिधि की साथ मिलती है तो एक अच्छा रिजल्ट आ सकता है। ये जुनत नगर, समता नगर, खजूरवाड़ी के गरीब झोपड़ीधारकों ने दिखा दिया। आप आजू बाजू के, क्या नाम था बिल्डर का सर? बिल्डर का ईमेल अशोक इंटरप्राइजेस, उसमें 3 पार्टनर थे। अभी मैं किसी पार्टनर, कितने साल से ये प्रोजेक्ट ये रुका हुआ है? ये प्रोजेक्ट 2003 में प्रपोजल सबमिट हुआ। एक तो झूठे कागज पत्रों पे ये प्रोजेक्ट सबमिट हुआ था, और ये प्रोजेक्ट सबमिट होने के बाद भी इन्होंने जो कार्रवाई की, यानी घर तोड़े, फाइलिंग की, हाई कोर्ट का स्टे होने के बाद भी उन्होंने वहाँ पे फाइलिंग की है। एक्चुअली इन पे तो केस होना चाहिए था, लेकिन हम किसी के खिलाफ, अगर हमारी लड़ाई है तो हमारी लड़ाई ये घर बनाने के लिए है। किसी के ऊपर एफआईआर बनाना, किसी का नुकसान करना, ये नहीं। भले वो बिल्डर भी हो गए या सोसाइटी भी हो गया, हमें किसी का नुकसान नहीं करना है। हमारा लक्ष्य एक ही है कि हमारे जो 1000 झोपड़ीधारक है वो गरीब झोपड़ीधारक है, उनको अपने हक का घर मिले। अभी ये बिल्डर तो हट गया, एनेक्चर भी कैंसिल हो गया, अभी अगला कदम आपका क्या है? देखो, एसआरए है ना, एसआरए किस चीज़ के लिए बनी है, ये चीज़ जुनत नगर, समता नगर, खजूरवाड़ी, पूरे मुंबई को बताएगा। क्योंकि एसआरए के अंदर क्या होता है कि सोसाइटी ये राजा होता है, ये सोसाइटी। लेकिन मुंबई के अंदर एसआरए के अंदर सोसाइटी को भिखारी बनाया जाता है, अपने दरवाजे का कुत्ता बनाया जाता है। बिल्डर उसको उठ बोलेगा तो उठेगा, बैठ बोलेगा तो बैठेगा। लेकिन यहाँ पे सोसाइटी आगे बढ़ेगी। हम सबसे पहले एनेक्शर लेकर आएंगे, एनेक्शर के बाद में ऑफिशियल एक मीटिंग लगा के रजिस्ट्रार को लेकर आके उसके अंदर हमारी सोसाइटी हम एक नोटेड यानी नोंद उसकी एसआरए के दफ्तर में करवा के लेंगे। और उसके बाद में हम एलवाई के लिए जाएंगे। लेकिन एलवाई से पहले लैंड एक्विजिशन ज़रूरी होता है, तो हम सोसाइटी के नाम से लैंड एक्विजिशन के लिए जाएंगे। और वो जो प्राइवेट ज़मीन है उसका राइट हम सोसाइटी के नाम पे करके लोगों के, यानी सोसाइटी के नाम पे यानी 1000 घरों के नाम पे उधर का होगा। ये हमारा सबसे पहला लक्ष्य है। जो अमित जी ने भी वही बोला, वही राह पे हम चलने वाले। लेकिन एक है कि मुंबई के झोपड़ी धारक जुनत नगर, समता नगर, खजूरवाड़ी से कुछ सीखेंगे। क्योंकि ज़्यादा करके हम देख रहे हैं कि सारी स्कीम बंद ही पड़ी है। अभी एक बिल्डर से आपको मुफ्ती मिल गई है और छुटकारा मिल गया है, अभी ऐसा नहीं कि फिर दूसरा बिल्डर है। इसके लिए आप लोग खुद सेल्फ डेवलपमेंट में जाना चाहेंगे? तो इसके लिए हम लोग हमारे सोसाइटी के अंदर जो एलवाई लेकर आएंगे वो सोसाइटी के नाम से लेकर आएंगे। हम बिल्डर को बिल्डर के तौर पे नहीं लाएंगे, हम उसको कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे लाएंगे। वो हमारे अंडर काम करेगा, हम उसके अंडर काम नहीं करेंगे।
आपका नाम बताइए। आदित्य गुगे। कितने साल से आप जुनीद नगर में रहते हो? ये स्कीम को कब से देख रहे हो बंद पड़ी है? मेरा जन्म हुआ तब से स्कीम बंद ही है। तो जब से स्कीम का स्टार्ट हुआ काम, तो राजेश केकान जी, अनवर भाई, नौशाद भाई हो गए, हमारे मोहब्बत सर हो गए, तो इन लोगों ने जो मतलब सही में एक ताकत दिखाई। एक लोक प्रतिनिधि ऐसा था जिसने मतलब कुछ नहीं, वो लोग की मतलब 1000 लोग हो गए, 3000 लोग, वो लोग के वोटों के लिए नहीं, लेकिन वो लोग का आवाज़ मुख्यमंत्री तक, गृह निर्माण मंत्री तक, वो लोग तक मंत्री तक आवाज़ पहुंचाई और उसका बोगस एनेक्सर 2 कैंसिल करते हुए नया एनेक्सर 2 बनाने का ऑर्डर निकाला और वो बायोमेट्रिक सर्वे हो गया। अभी दूसरा एनेक्सर 2 बनने जा रहा है। क्या लगता है आपको? आपके पिताजी का सपना था कि हम एक बिल्डिंग के अच्छे घर में जाएंगे, हमारे बच्चे अच्छे घर में जाएगा, हमारे बच्चे और आप अच्छे, अभी तक वो घर नहीं मिला। हमारे बच्चे जूहू के एक हाईलाइटेड एरिया में अच्छे बिल्डिंग में ही उनका पूरा बचपन जाएगा और बड़ापन भी जाएगा। तो बहुत सालों से हम परेशान थे, 20-30 साल से जो हमारे झोपड़े टूटे, अभी अनवर भाई ने वगैरह ये सब बताया। जब हमको बताया गया था कि सर्वे हो रहा है, सर्वे हो गया था 20 साल पहले, सर्वे हुआ, बट सर्वे ऐसा होता है अभी साटम साहब के वजह से हमको मालूम पड़ा। और जो प्रॉपर सर्वे हुआ है, हमने भी जब स्टडी किया कि भाई ऐसा सर्वे होता है, और बाद में जब भी साटम साहब ने सर्वे किया तभी हमें भी पता चला कि इस तरीके से सर्वे होता है। वो सर्वे होने के बाद बहुत सारे लोगों को न्याय मिला है, जिसको पहले न्याय नहीं मिला था उनको भी न्याय मिला है, तो उनका भी हम अभिनंदन करते हैं और स्पेशली अमित साटम साहब का हम धन्यवाद देते हैं। नागपुर है वहाँ पर मैं 40 साल से रहता हूँ। तो जब स्कीम आई थी तो बहुत खुश थे, हम तो बच्चे थे, तो हमारे पिताजी ने थे, हम लोग वो उस टाइम आप बच्चे थे, अब बड़े हो गए, पिताजी गुजर गए, आपके भी बच्चे होंगे अभी मेरे भी बच्चे। लेकिन उस वक्त हमारे पिताजी ने सपना देखा था, चलो बच्चों को लेके बिल्डिंग में जाएंगे। पिताजी तो चले गए ऊपर, अब हमारी बारी आई थी। आपके बच्चे भी, हम भी ये सोच रहे थे हम बिल्डिंग में जाएंगे, लेकिन उससे पहले ऐसा सोचे थे हम भी ऊपर चले जाएंगे। लेकिन अमित साटम जी ने जो काम किया है, तो अब हमें लगता है कि अगले 5 साल में अब हम बिल्डिंग में जाएंगे। क्या बोलना चाहेंगे अमित साटम जी? उनको धन्यवाद देंगे जो उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है। मैं मलंग शेख, कितने साल से रहते हो आप जुनीद? मैं कम से कम 45 साल से रहता हूँ। क्या वो SRA के बारे में जो आपने सोचा था कि बिल्डिंग में जाएंगे, वो सपना दिल में? सोचे थे सर, हम लोग तो बहुत कुछ सोचे थे, लेकिन कुछ लोगों ने आके जो ना यहाँ पर पूरा एकदम घान कर दिए। नहीं तो हम लोग मतलब आज मेरी उम्र 49 साल चल रही है, 27 साल का मेरा लड़का है, तो सोचो हम लोग कितने साल से रह रहे हैं। मैं पैदा इधर ही हो गया, तो आज तक के हम लोग को बिल्डिंग का सपना, हमारे सामने कितने सर्वे वाले रूम बन गए, झोपड़पट्टी टूट के। आपका घर टूट गया क्या? नहीं टूटा नहीं है अभी तक के, लेकिन सपना हम लोग का अधूरा रह गया समझो। तो हम लोग यही चाहते हैं कि अमित साटम जी, अनवर साहब जी और राजेश केकन जी, इन लोगों को मेहनत करें हम लोगों के पीछे, और हम लोग का सपना साकार करें और सारे गरीबों को अपना अपना अधिकार और अपना हक मिले। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। ट्रुथ अलोन विंस, सत्यमेव जयते। टाइम लगता है लेकिन सच्चाई की जीत होती है। सर, आप तो लॉयर हो, सरकार की योजना थी, जो SRA की योजना थी, गरीबों को घर मिले, घर में बसे, अच्छा घर हो, और ये तो उल्टा स्कीम हो गई कि बिल्डर यहाँ पे माल कमा लिया और गरीब आज परेशान है और सालों साल से परेशान है। इसको लेके आप क्या बोलना चाहते हैं? ये स्कीम के बारे में मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा। 94-95 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी हमारे यहाँ। जबरन लोगों से सिग्नेचर करवाया जा रहा था एग्रीमेंट पे, हमारे पिताजी ने तब भी नहीं किया था। वो चलते आया कि ये बोगस सब हो रहा है, और 2018 में मैं एडवोकेट बना। मैंने जाके SRA में चेक किया तो मुझे पता चला ये तो फर्जी काम हो रहा है, बोगस काम हो रहा है और होने वाला कुछ नहीं है। उम्मीद छोड़ के बैठ गया था, डैड को बोल दिया था ये सब निकाल के कहीं और चलते हैं। लेकिन उसके बाद में हमारे सोसाइटी में एक राजेश केकान जी इंट्रोड्यूस हुए। वो ज़रा उन्होंने एकदम प्रेशर, नहीं कुछ अच्छा होएगा, और उसके बाद में उन्होंने बताया कि अमित साटम जी जो यहाँ के आमदार हैं इस वक्त, उनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और उनकी वजह से आज ऐसा दिन है कि मैं पहली बार ये मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। आज तक मैं ये मान के चलता था कि इस मीटिंग में कुछ होता नहीं है, सिर्फ टाइम पास होगा, मेरा 2 घंटा जाएगा और फिर आ जाएंगे। लेकिन आज ऐसा पहली बार लगा अमित साटम जी की वजह से कि नहीं, शायद और 5 साल के अंदर बिल्डिंग में जाएंगे हम लोग। इधर देखो।
अनवर भाई भारत माता की पुष्पगुच्छ देखील साधवसारखा असत पब्लिक ट्रस्ट के तरफ से देवेंद्र तम्मा तिरुपति ये सत्कार करने की तरफ से ट्रस्टी यहाँ पे अमित जी का सत्कार करेंगे। सर जुनेद नगर का जो एसआर स्कीम है काफ़ी टाइम से ये रुका हुआ था, आज उसको लेके यहाँ पे मीटिंग रखी गई है, उसके बारे में आपसे जानकारी लेना चाहिए। जुनेद नगर, समता नगर और खजूरवाड़ी का जो एसआर स्कीम है वो पिछले 22-24 साल से वो रुका हुआ था। इसमें शुरुआत से ही सारी गलत चीज़ें हुई थी, इलीगल काम हुए थे। इसके लिए महाराष्ट्र की विधानसभा में मैंने आवाज़ उठाया था। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी का, जिन्होंने खुद इस विषय में पर्सनली ध्यान देकर इस विषय को सुलझाने में हमारी मदद की। और अभी इसका जो 13(2) है 13(2) भी हो गया है, यानी जो पुराना डेवलपर था नॉन परफॉर्मेंस की वजह से उसको बाहर निकाल दिया गया है। और जो एनेक्चर 2 यहाँ पर गलत बना हुआ था, जिसके बेसिस के ऊपर ये स्कीम कार्यान्वित नहीं हो सकती थी, उस स्कीम को भी, उस एनेक्चर 2 को भी रद्द किया गया है। और जो सरकार की तरफ से यहाँ पर बायोमेट्रिक सर्वे हुआ था, उस बायोमेट्रिक सर्वे के आधार के ऊपर नया एनेक्चर 2 तैयार करने का जो आदेश है वो दिया गया है। इसमें बहुत सारे लोग आपात हुए थे, कोर्ट में मैटर चला था, वो सारी चीज़ खत्म हो चुकी है सर। एनेक्चर 2 में बहुत सारी उसमें एनोमलीज थी, बहुत सारी गलत चीज़ें उसमें हुई थी। 30% ही एनेक्चर 2 सही था, 70% गलत था। और उस पुराने गलत एनेक्चर 2 के बेसिस के ऊपर यहाँ पर स्कीम कार्यान्वित हम नहीं कर सकते थे, इसीलिए उसको रद्द करके सरकार ने जो बायोमेट्रिक सर्वे किया, घर घर जाकर सर्वे किया, उस सर्वे के आधार के ऊपर नया एनेक्चर 2 बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। ये बिल्डर भी वही रहेगा क्या, बिल्डर भी चेंज होगा? अभी यहाँ पर कोई बिल्डर ही नहीं है ना, यहाँ पर तो सोसाइटी है, लोग हैं, आप देख रहे हैं, नई न्यू बसेरा SRA कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। अभी आने वाले समय में इस स्कीम की सारी प्रक्रिया, ये इस नई सोसाइटी, इस संस्था, ये जो लोगों की संस्था है यहाँ की, ऐसा है कि किसको क्या बोलना है वो उसके ऊपर है। हमारे लिए तो 1000 झोपड़ी की स्कीम है, उसमें जो है वो है। अभी क्या जो भी है, समता नगर है, जिंदत नगर है, खजूरवाड़ी, 1000 झोपड़ों की स्कीम हमारी है। 3 एकड़ का लैंड है, RG का रिजर्वेशन है। और ये भी मैं आपको बताता हूं कि ये स्कीम 17 साल पहले, 15 साल हो नहीं पाई, क्योंकि इसके ऊपर RG का रिजर्वेशन था। वो RG का रिजर्वेशन भी मुंबई शहर के DP में निकालने का काम देवेंद्र फडणवीस जी ने किया। जब वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तभी 60-40 के रेशियो में गार्डन के ऊपर भी SRA स्कीम करने का प्रावधान उन्होंने लाया। और इसीलिए कौन क्या बोलता है, किसका क्या व्यू है, इसके ऊपर ध्यान मत दो, अफवाहों के ऊपर विश्वास मत रखो। और इसीलिए मैं आपको ये कहूंगा कि अभी एक नई सुबह हम सब देख रहे हैं।